मसीह में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम एक ऐसे विषय पर ध्यान करने वाले हैं जो हर मसीही के जीवन में गहरी आत्मिक महत्व को रखता है, और वह है प्रभु भोज। आप जरा सोचिए, अगर कोई आपके लिए अपनी जान दे दे और हर साल उसकी याद में एक खास दिन मनाया जाए, क्या आप उसे भूल पाएंगे? नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह हमें आदेश दिया है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अगर मत्ती 26 अध्याय 26 से 27, 28 में अगर पढ़ते हैं, इस बात को हम देख सकते हैं। प्रभु भोज की स्थापना मसीह का आदेश है। उस रात जब यीशु को पकड़वाया जाने वाला था, वह अपने चेलों के साथ बैठकर पास का भोजन कर रहे थे। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, लो खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। फिर कटोरा लिया और कहा, यह मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, यह कोई साधारण रोटी और दाखरस नहीं था। यह मसीह के शरीर और लहू की आत्मिक सहभागिता थी। प्रभु भोज का पहला उद्देश्य स्मरण करना है। जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि क्रूस की ओर हम याद करते हैं। हमारे पापों की कीमत चांदी और सोने से नहीं, यीशु के कीमती लहू से चुकाई गई है। अगर हम पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 पद में अगर पढ़ते हैं तो इस बात को वहां पर हम देख सकते हैं। उस टूटी हुई देह को याद करो, उस कांटों के मुकुट को, उस लहू को जो तुम्हारे और मेरे लिए बहाया गया है। प्रभु भोज का दूसरा उद्देश्य संगति करना है। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 16 और 17 कहता है, क्या धन्यवाद का वह कटोरा मसीह के लहू की सहभागिता नहीं, और वह रोटी मसीह के शरीर की सहभागिता नहीं? क्योंकि हम चाहे कितने ही हो, एक ही रोटी है, इसलिए एक ही देह है। प्रिय मसीह भाई बहनों, जब हम एक रोटी में भाग लेते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि हम मसीह की एक देह है। कोई जाति, कोई भाषा, रंग या पथ की दीवार नहीं, हम सब मसीह के लहू से जुड़े हुए हैं। प्रभु भोज का तीसरा उद्देश्य पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसके 26 में लिखा है, जब तक वह आए तुम उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा वह नहीं आए, तब तक आपको और मुझे प्रचार करते रहना है। हर बार जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हम भविष्य की ओर देखते हैं, उस दिन की ओर जब यीशु फिर आएगा। आत्मिक तैयारी और चेतावनी। लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है। पहला कुरिन्थी 11 27 और 29 तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो वहां पर इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जो कोई प्रभु भोज में योग्य रीति से भाग नहीं लेता है, प्रभु के शरीर और लहू का दोषी ठहरता है। इसका मतलब है कि प्रभु भोज लेने से पहले हमें अपने हृदय की जांच करनी चाहिए और अपने पापों को मान लेना चाहिए। अगर किसी से मन मुटाव है तो मेल मिलाप करना चाहिए। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, अगली बार जब आप प्रभु भोज में भाग ले, इसे परंपरा की तरह मत लो, बल्कि रोटी और कटोरे में मसीह के प्रेम और बलिदान को देखिए, उसे याद कीजिए और उसके लौटने की आशा में हम जीते रहें। अगर आप चाहें तो आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तेरे बलिदान को याद करती हूँ। मुझे शुद्ध कर, मुझे अपने साथ गहरी संगति में ला, और जब तक तू नहीं आता है मैं तेरी मृत्यु का प्रचार करूँगा। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर आप सभी को इस प्रभु भोज संगति के महत्व के बारे में
हम कुछ ऑडियो को हमने सुना होगा। यह ऑडियो आपके व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में उन्नति का कारण बने। अगर आपको यह ऑडियो आशीषित किया है तो इस ऑडियो को आप अन्य व्यक्ति तक इसे अवश्य पहुंचाइए, ताकि वह भी इस ऑडियो के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ सके। आमीन।